प्यारे बच्चों, मास्टर साहब एक्सप्लेन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इधर बीच में काफ़ी दिनों से क्लास नहीं दे पा रहे थे, हम थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर उस कंटिन्यूटी में हम आज लेकर के आए हैं आप लोगों को ब्लड ग्रुप, रुधिर वर्ग जिसे कहते हैं आप, ब्लड ग्रुप या रुधिर वर्ग। तो आजकल तो आम चीजें हैं, लेकिन ऐसे समय पुराने जमाने में जब हमारे बुजुर्ग लोग इस रुधिर के बारे में उनको जानकारी नहीं थी, तो ऐसे कंडीशंस में ये दिक्कत होती थी कि जैसे किसी व्यक्ति की कोई दुर्घटना हो गई, शरीर से ब्लड निकल गया। ऐसे समय डॉक्टर लोग उसकी जान बचाते थे, किसी व्यक्ति का या किसी जानवर का ब्लड उसे चढ़ा देते थे। लेकिन ये ब्लड चढ़ा देते थे तो उसमें इक्का दुक्का लोग ही बच पाते थे, बाकी लोग मर जाते थे। तो वैज्ञानिकों के लिए ये चुनौती का विषय बना कि आखिर में ब्लड शरीर का निकल गया और ब्लड उन्हें चढ़ा दिया गया, फिर क्यों व्यक्ति मर गया? तो इसके बारे में वैज्ञानिक खोज करने के लिए तत्पर हुए। इसी में वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर, जिन्हें ब्लड ग्रुप की खोज के लिए दायित्व दिया गया, इन्होंने 1900 ईस्वी में खोज की। बाद में इनकी खोज के आधार पर इन्हें 1930 ईस्वी में इन्हें नोबेल प्राइज मिला और इन्होंने रुधिर वर्ग की खोज की, जिसके आधार पर 4 प्रकार के रुधिर वर्ग हैं: रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी और रुधिर वर्ग ओ। तो ये 4 प्रकार के रुधिर वर्ग, ये ब्लड ग्रुप 4 प्रकार की रुधिर वर्ग ए, बी, ए बी और ओ, 4 प्रकार के रुधिर वर्ग की इन्होंने खोज किया और इन्होंने ये कहा कि इस रुधिर वर्ग में 2 और प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जिनको हम एंटीजन और एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी, प्रतिजन और प्रतिरक्षी। एंटीजन और एंटीबॉडी का सामंजस्य इन रुधिर वर्ग में इस तरह से होता है। जो प्रतिजन पाए जाते हैं ये 2 प्रकार के हैं, ए और बी, और उसी तरह से प्रतिरक्षी भी 2 प्रकार के हैं, ए और बी। अब आप कंफ्यूजन में होंगे कि दोनों का नाम ए और बी है। इसके लिखने की स्टाइल है कि अगर हम कैपिटल अक्षर में लिखते हैं तो इसका मतलब कि दैट शुड बी डिनोटेड फॉर एंटीजेंस। अगर वो कैपिटल अक्षर में, बड़े अक्षर में हमने लिख दिया ए और बी, तो इसका मतलब वह प्रतिजन को निरूपित करता है, प्रदर्शित करता है। और यदि स्मॉल लेटर में हमने लिख दिया ए और बी, तो वो प्रतिरक्षी को डिनोट करेगा, प्रदर्शित करेगा। तो इस तरह से रुधिर वर्ग ए है तो इसमें प्रतिजन होगा ए, प्रतिरक्षी बी। उसी तरह से रुधिर वर्ग बी है
तो इसमें प्रतिजन होगा बी प्रतिरक्षी ए। और रुधिर वर्ग ए भी है तो इसमें प्रतिजन ए होगा और प्रतिरक्षी बी होगा, दोनों होंगे। और एंटीबॉडी इनमें कोई नहीं। उसी तरह से रुधिर वर्ग ओ है तो इसमें प्रतिजन कोई नहीं होगा और प्रतिरक्षी ए और बी दोनों होंगे। तो इस तरह से प्रतिजन और प्रतिरक्षी का ये रुधिर वर्ग में सामंजस्य होता है। तो जब व्यक्ति को चोट घाव लग जाती है और शरीर का रक्त निकल जाता है तो हमें सबसे पहले ये आवश्यक होता है कि किस वर्ग का व्यक्ति है जिसे ब्लड चाहिए। जिस व्यक्ति को ब्लड चाहिए उसे हम रेसिपिएंट कहते हैं, प्रापक कहते हैं। और जो व्यक्ति ब्लड देता है उसे हम डोनर्स या दाता कहते हैं। अब प्रश्न ये है कि यदि ए वर्ग का व्यक्ति है जिसे चोट या घाव लग गई तो क्या बी वर्ग का व्यक्ति उसे रक्त दे सकता है? नहीं, क्योंकि ए वर्ग के व्यक्ति में प्रतिजन ए है और प्रतिरक्षी बी है। और बी वर्ग का व्यक्ति जो ब्लड देगा उसमें प्रतिजन बी है और प्रतिरक्षी ए है। ऐसे कंडीशंस में ये दाता का जो ब्लड है वो रेसिपिएंट के शरीर में जाते ही क्लम्प कर जाएगा। यानी कहने का मतलब कि गोल गोल पिंड बन जाएंगे जो उसकी ब्लड कैपिलरीज में जाकर रुकावट डाल देगा, अर्थात व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो अब प्रश्न ये है कि हम कैसे ज्ञात करेंगे कि किस व्यक्ति का रुधिर वर्ग क्या है। हाउ टू डिमॉन्स्ट्रेट द ब्लड ग्रुप। हम ब्लड ग्रुप को कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि किस व्यक्ति में ब्लड ग्रुप क्या है। इसके लिए मेडिकल हॉल या बाजार में मिलते हैं एंटी ए सीरम, एंटी बी सीरम, एंटी ए सीरम, एंटी बी सीरम। एंटी ए सीरम, एंटी बी सीरम। अब प्रश्न यहां है, व्हाट इज सीरम? सीरम क्या है? आप लोग देखते हैं कभी काल आपको चोट या घाव लगती है तो कुछ समय के बाद ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है और क्लॉटिंग होने के बाद ऐसा लगता है कि चोट या घाव वाले स्थान पर जैसे लगता है कि हल्का सा पानी की तरह से पिचपिचा रहा है। दैट इज नोन एज सीरम। सीरम क्या है? रुधिर का वह अंश, पार्ट ऑफ द ब्लड, रुधिर का वह अंश जो क्लॉट होने के बाद तरल रूप में बच जाता है उसी को हम सीरम कहते हैं। क्योंकि आगे आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि जो ब्लड्स होती हैं इनमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, तमाम प्लेटलेट्स संरचनाएं होती हैं। तो ब्लड में रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, प्लेटलेट्स, ये क्या करती हैं कि चोट या घाव लगने के बाद क्लॉट कर जाती है, थक्का बन जाना जिसे कहते हैं। जैसे दूध है, दूध में थक्का जब बन जाता है तो आप उसे कहते हैं दही बन गया, पनीर बन गया।
अब दही या पनीर जब बन जाता है तो सीधी सी बात है कि ये थक्का के बाद उसमें तरल भी भाग होता है। उसी तरह से आप उसको समझिए एग्जाम्पल के तौर पर कि जब ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है और ब्लड की क्लॉटिंग हो जाने के बाद जो तरल भाग होता है दैट इज नोन एज सीरम। The residue part of the blood which is clot against to provide serum। तो अब यहां पर हमने बताया कि एंटी ए सीरम, एंटी वी सीरम, ये दो प्रकार के सीरम हैं। एंटी का मतलब ही होता है विरोधी। डॉक्टर क्या करता है, एक साफ शीशे की स्लाइड लेता है और उस पर 2 बूंद एक जगह एंटी ए सीरम और एक जगह एंटी वी सीरम डाल देता है। अब जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप हमें ज्ञात करना है, ऐसे व्यक्ति की अंगुली से, सिरिंज से, निडिल से जो जीवाणु मुक्त की हुई है उससे ब्लड निकाल करके और एक बूंद एंटी ए सीरम पर और एक बूंद एंटी वी सीरम पर डाल देते हैं। अब ये देखते हैं कि अगर एंटी ए पर क्लॉटिंग हो गई तो इसका मतलब कि ब्लड ग्रुप ए है, और बी पर क्लॉटिंग अगर हो गई तो इसका मतलब कि रुधिर वर्ग बी है। ए पर क्लॉटिंग हो गई तो रुधिर वर्ग ए है, बी पर क्लॉटिंग हो गई तो रुधिर वर्ग बी है, और यदि किसी पर नहीं क्लॉटिंग हुई, दोनों पर क्लॉटिंग नहीं हुई, तो इसका मतलब कि रुधिर वर्ग ए बी है, और दोनों पर क्लॉटिंग हो गई तो इसका मतलब है कि रुधिर वर्ग ओ है। इस तरह से हम रुधिर वर्ग का निर्धारण कर लेते हैं कि व्यक्ति का रुधिर ए है, बी है या ए बी है या ओ है। और जब व्यक्ति का रुधिर वर्ग निर्धारण हो जाता है तो इसके अगेंस्ट आप लोग देखे हैं कि मरीज किसी का एडमिट रहता है, ब्लड की जरूरत होती है, तो पता चलता है कि कुछ लोगों का ब्लड डॉक्टर कहता है हाँ इनका लगेगा, और कुछ लोगों का कहता है कि इनका नहीं लगेगा। उसके पीछे यही रीजन है कि ब्लड टेस्ट करते हैं और ब्लड ग्रुप टेस्ट करने के बाद ये पता चलता है कि कौन सा व्यक्ति रुधिर वर्ग दे सकता है, कौन सा व्यक्ति रुधिर नहीं दे सकता। हालांकि रुधिर के नाम पर, ब्लड के नाम पर आधे नात रिश्तेदार दूरी कसना शुरू कर देते हैं, करीब भाई खून ना देना पड़े, यदि भाई खून ना देना पड़े। लेकिन यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो ऐसे व्यक्ति यदि ब्लड देते हैं तो उससे शरीर की सफाई हो जाती है, अर्थात कहने का मतलब कि स्वस्थ व्यक्ति है तो उनमें नए ब्लड फिर बन जाते हैं और कोई परेशानी या कोई दिक्कत नहीं होती। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने रुधिर वर्ग की खोज किया 1900 ईस्वी में, जिसके लिए उन्हें 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। इसके बाद रुधिर वर्ग की वंशागति हम पढ़ेंगे, अर्थात कहने का मतलब कि यदि माता पिता का रुधिर वर्ग ज्ञात है तो संतान का रुधिर वर्ग क्या होगा। और इस रुधिर वर्ग की वंशागति का अध्ययन बर्नस्टीन नामक वैज्ञानिक ने 1924 और 25 में अध्ययन किया, और उन्होंने अध्ययन करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया कि माता पिता का अगर रुधिर वर्ग हमें ज्ञात है तो हम संतान का रुधिर वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से यदि माता पिता में से किसी एक जनक का रुधिर ज्ञात है और संतान का रुधिर ज्ञात है तो दूसरे जनक का हम रुधिर वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ये कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए
हम मेंडल के नियम के आधार पर चलते हैं। जिस तरह से मेंडल ने अपना लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम बनाया और उस नियम में यह दिखाया कि यदि लंबे पौधे का क्रॉस बौने पौधे के क्रॉस किया जाए तो F1 पीढ़ी में पहली पीढ़ी में सब के सब पौधे लंबे तने वाले प्राप्त होते हैं, जिसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। अर्थात प्रबलता का नियम है लंबापन और अप्रबलता का नियम है बौनापन। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि रुधिर वर्ग की जो वंशागति है, इस रुधिर वर्ग की वंशागत में हम एबीओ रुधिर वर्ग की वंशागत करते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि यहाँ पर दो एलील नहीं बल्कि दो से अधिक तीन एलील्स बनते हैं और इस तीन एलील्स की परिभाषा के आधार पर हम रुधिर वर्ग की वंशागत को मल्टीपल एलीलिज्म कहते हैं या बहुगुण। रुधिर वर्ग की वंशागत रुधिर वर्ग की वंशागत जिसे हम कहते हैं एबीओ रुधिर वर्ग। अब इसको हम ऐसे समझते हैं कि ए रुधिर वर्ग बी रुधिर वर्ग। ए के लिए हम डिनोट करते हैं इसका जो प्रतिजन बनता है, एंटीजन जो बनता है वो अल्फा ए या अल्फा ओ। उसी तरह से बी के लिए बनता है अल्फा बी या अल्फा ओ। तो ए और बी ये दोनों आपस में प्रबल हैं, लेकिन ये प्रबलता ओ के साथ होती है। अगर वो वर्ग नहीं है तो ए और बी दोनों आपस में सहयोग की तरह से कार्य करते हैं। अब इसको उदाहरण से हम समझते हैं कि जैसे माता का रुधिर वर्ग ए है, माता का रुधिर वर्ग ए है, पिता का रुधिर वर्ग बी है। अब इसके लिए हम चार्ट बनाते हैं। एक तरफ हम लिखेंगे माता का अंडाणु अल्फा ए, दूसरी तरफ पिता का शुक्राणु अल्फा बी। अब इस तरह से हम देखेंगे कि ए, अल्फा बी, अल्फा बी। यहां पर चारों अल्फा ए अल्फा बी बन रहे हैं, यानी इसका रिजल्ट हमें मिला कि ये संतान जो होगी ये ए बी रुधिर वर्ग वाली होगी। लेकिन अभी आप लोगों ने देखा कि ये एक चार्ट हमने ऐसे किया है, दूसरा चार्ट इस तरह से बनेगा। अल्फा ए अल्फा ओ, ये माता का अंडाणु हो गया, इधर पिता का शुक्राणु अल्फा बी अल्फा ओ, अल्फा ए अल्फा बी अल्फा ओ, अल्फा ए अल्फा ओ। दूसरे चार्ट से आप देख रहे हैं कि यहां पर ए बी है, यहाँ पर बी ओ है, इसका रिजल्ट बी वर्ग होगा। यहाँ पर ए ओ है, इसका रिजल्ट ए होगा। यहाँ पर ओ है, इसका रिजल्ट ओ होगा। अर्थात कहने का मतलब कि ये संतान में
ए बी वर्ग, बी वर्ग, ए वर्ग और ओ वर्ग। 4 प्रकार के रुधिर वर्ग कार्ल लैंडस्टीनर ने बताए। तो 4 प्रकार के जो रुधिर वर्ग हैं, ये चारों प्रकार के रुधिर वर्ग प्राप्त हो गए। इसका मतलब यह है कि अगर माता पिता में से दोनों का रुधिर वर्ग ए बी होगा तो उनकी संतान में चारों प्रकार के रुधिर वर्ग वाले संतान मिले। यानी संतान का रुधिर वर्ग ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है और ओ हो सकता है। अब ये डिपेंड करेगा कि फर्टिलाइजेशन के समय कौन सा एंटीजन, कौन सा अंडाणु, कौन से शुक्राणु से निषेचन क्रिया करता है। तो इस तरह से हम माता का रुधिर वर्ग और पिता का रुधिर वर्ग ज्ञात है। तो इस चार्ट के माध्यम से हम रुधिर वर्ग की वंशागत अर्थात संतान में रुधिर वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा हम उदाहरण लेते हैं। मान लिया हमने माता का रुधिर वर्ग बी है, माता का रुधिर वर्ग बी है, पिता का रुधिर वर्ग ए बी है। आप जानते हैं कि अगर बी है तो अल्फा बी या अल्फा बी अल्फा ओ बनेगा और ए बी है तो अल्फा ए अल्फा बी बनेगा। अब यहां पर फिर दो चार्ट बनेंगे, एक इससे और एक इससे। अब वही चीज हम माता का अंडाणु, अल्फा बी पिता का शुक्राणु, अल्फा ए अल्फा बी। अब ये अल्फा ए अल्फा बी, अल्फा ए अल्फा बी, अल्फा बी अल्फा बी, अल्फा बी अल्फा बी। यानी कहने का मतलब कि यहां पर ए बी और बी, संतान में ए बी वर्ग और बी वर्ग। अभी दूसरा चार्ट है अल्फा बी अल्फा ओ अल्फा ए अल्फा बी, अल्फा ए अल्फा बी अल्फा ए अल्फा ओ अल्फा बी अल्फा बी अल्फा बी अल्फा ओ। यहां से हमें ए बी वर्ग, ए वर्ग और बी वर्ग। यानी कहने का मतलब कि माता का रुधिर वर्ग यदि बी है, पिता का रुधिर वर्ग ए बी है, तो ऐसे कंडीशंस में 3 रुधिर वर्ग वाली संतान प्राप्त होगी। यानी संतान का रुधिर वर्ग या तो ए होगा या बी होगा या ए बी होगा, ओ कदापि नहीं होगा। ऐसे प्रकार के विवाद का निपटारा कचहरी या कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। जैसे किसी दंपत्ति ने यह दावा कर दिया कि अमुक ये लड़का हमारा नहीं, ऐसे कंडीशंस में उसकी ब्लड ग्रुप से जांच किया जाए और जांच करने के बाद ये साबित हो जाता है, ये पुरानी थियरी है, आजकल
तमाम प्रकार की डीएनए जांच होती है, ये दूसरी नई थियरी है। लेकिन ये पुराने जमाने में जब जीन या जीन्स डीएनए की खोज नहीं हो पाई थी, उस समय ये थियरी लागू होती थी कि ऐसे कंडीशंस में ये देखा जाता था कि अगर माता पिता इस रुधिर वर्ग के हैं तो संतान उनकी जायज है या नाजायज है। तो इस तरह से हमने देखा कि माता का रुधिर वर्ग बी है, पिता का रुधिर वर्ग ए बी है, तो उनकी संतान में ओ वर्ग का पुत्र या संतान नहीं होगी। उदाहरण के रूप में एक और हम देखते हैं, माता का रुधिर वर्ग ए है, माता का रुधिर वर्ग ए है, पिता का रुधिर वर्ग ओ है। अब इनके जो जीन्स बनेंगे आपको मालूम है, अल्फा ए या अल्फा ए अल्फा ओ, और ओ से अल्फा ओ। अब इस तरह से यहां दो चार्ट्स बनेंगे, अल्फा ए और अल्फा ओ। तो अल्फा ए अल्फा ओ, अल्फा ए अल्फा ओ, अल्फा ए अल्फा ओ, अल्फा ए अल्फा ओ। यहां पर इस चार्ट से हम देख रहे हैं कि अल्फा ए अल्फा ओ सब में आ रहा है, इसका मतलब कि इसका रिजल्ट ए वर्ग है। अभी एक चार्ट और बाकी है, अल्फा ए अल्फा ओ और अल्फा ओ। तो अल्फा ए अल्फा ओ अल्फा ओ अल्फा ओ, अल्फा ए अल्फा ओ अल्फा ओ अल्फा ओ। इस चार्ट से ए वर्ग और ओ वर्ग, यानी कहने का मतलब यह है कि यदि माता का रुधिर वर्ग ए है, पिता का रुधिर वर्ग ओ है, तो उनकी संतान में सिर्फ ए वर्ग की होगी या ओ वर्ग की होगी, यानी बी वर्ग और ए बी वर्ग कदापि नहीं होगी। ऐसे कंडीशंस में हम ये देख रहे हैं कि यदि माता पिता का रुधिर वर्ग हमें ज्ञात है, तो हम उनकी संतान में कौन सा रुधिर वर्ग होगा इसका हम निर्धारण कर सकते हैं। और इस रुधिर वर्ग का निर्धारण करने का श्रेय हमने बताया कि बर्नस्टीन नामक वैज्ञानिक ने 1924-25 में खोज किया था। तो कभी कभी कंपटीशन के एग्जाम में एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है आपसे कि रुधिर वर्ग की वंशागत किसने खोजी या रुधिर वर्ग किसने खोजी, तो ये आपको नाम याद आना चाहिए कि रुधिर वर्ग की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया और रुधिर वर्ग की वंशागत की खोज बर्नस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप लोगों ने देखा कि रुधिर वर्ग की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि रुधिर वर्ग